तेजस्वी यादव लगातार यह तंज कस रहे हैं कि बिना जनादेश के बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। देखिए, कोई भी सरकार हो, जनता का चुनाव सरकार नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, जनता का चुनाव नहीं है। उस समय वह भूल जाते हैं कि जनादेश जिधर भी हो वे नीतीश की सरकार में शामिल हो जाते थे। आज पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान से पत्रकारों ने तेजस्वी की टिप्पणियों पर पूछा। चिराग ने कहा कि तेजस्वी यादव को यह पूछने के पहले ध्यान में रखना चाहिए कि लालू जी जब जेल जाने वाले थे तब उनकी माता का चुनाव कैसे हुआ था। उस मैंडेट का अपमान किया गया है। देखिए, ये विपक्ष इस भ्रम को फैलाने का प्रयास जरूर कर रहा है, पर जब स्वयं और आज सुबह मेरी आदरणीय नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई और उन्होंने स्वतः इस बात को दोहराया कि बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं कि कोई एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, और हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ पार्टी का पूरा प्रतिनिधि मंडल था, और सबके समक्ष उन्होंने इस बात को दोहराया कि बहुत कम मौके मिलते हैं कि एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य रहे। ये अनुभव वो लेने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। यकीनन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है उसको हम सब उसका आदर सम्मान करते हैं, और उन्हीं की वजह से बिहार जंगल राज से निकलकर यहाँ तक पहुँचा है। आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में, ये मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी कह चुके हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ने का काम करेगा। उनके नेतृत्व और उनके अनुभव का लाभ निरंतरता में हम लोग को मिलेगा। तेजस्वी यादव का यह वीडियो वायरल हो रहा है कि बीजेपी को लालू प्रसाद के लोगों के बैसाखी की जरूरत है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि मैंडेट तो नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने का था। अरे भाई, जो भी है लालू जी के पाठशाला के तो हैं। बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही है, तो लालू जी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है। तेजस्वी का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि वह जब एक उंगली हम लोगों की तरफ उठाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि 4 उंगलियां उनकी तरफ ही घूम गई रहती है। तेजस्वी यादव ने तंज कसा और कहा है कि इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटाने का संकल्प लेने वाले सम्राट चौधरी को सिलेक्टेड मुख्यमंत्री होने के लिए बधाई। जब ये एक उंगली किसी पे उठाते हैं ना, तो बाकी की उंगलियां स्वतः खुद पे कैसे मुड़ती हैं उसका जवाब दें। अपने परिवार के इतिहास को ही टटोल के देख लें। आदरणीय लालू जी के जेल जाने के बाद किस सिलेक्शन के माध्यम से अगले मुख्यमंत्री का चयन किया गया था। यहाँ तो फिर भी गठबंधन में कई दल हैं जिनकी सहमति से और जो जन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता के मत से जीतकर आए हैं, उनके माध्यम से सम्राट जी को सर्वमति से गठबंधन ने नेतृत्व के तौर पर चुनने का काम किया। विपक्ष इन विषयों पर उंगली उठाने की बजाय हम लोगों के कार्य को बताएं। जैसे हम आज उनके कार्य पर सवाल उठा रहे हैं, इतनी ही बिहार की चिंता अगर नेता प्रतिपक्ष को थी तो आज वो बिहार में क्यों नहीं है। इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आज हुआ है और वो सिर्फ एक्स अकाउंट पे बैठे खेल खेलने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं वो ग्राउंड पे रह के इन सारे विषयों को उठाने का काम कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री बनने पर सम्राट चौधरी को बधाई भेजा है। उधर शपथ समारोह से निकलने के बाद जीतन राम मांझी पत्रकारों को कह रहे थे कि एक आंख से आंसू और दूसरे आंख में खुशी है। जीतन राम मांझी कह रहे थे कि वह आज जिस स्थिति में है नीतीश की ही बदौलत है। देखना जारी रहिए और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए। है बागडोर, जैसे उन्होंने 20 साल चलाया बढ़िया से बिहार को, हम समझते हैं कि जो कहीं अगल बगल कुछ कमियां रह जाएगी होगी उसको सम्राट जी और पूरा करके बिहार को आगे और ले जाएंगे। एक्सपीरियंस उप मुख्यमंत्री भी साथ में हैं सर। हाँ ठीक है, बाबू और विजय चौधरी, इसमें कहने की कौन बात है भाई। कल आप बहुत भावुक हो गए थे विधानमंडल दल की बैठक में, मतलब नीतीश जी के योगदान को याद। स्वाभाविक था, मैंने कहा था कि मेरे 2 आँख हैं, एक आँख से आंसू बह रहे हैं सुख के और एक आँख से आंसू बह रहे हैं दुख के। दुख इसलिए कि जो जीतन मांझी आज है नीतीश कुमार जी के द्वारा ही पहचानित है।
अगर 14 में उन्होंने मुख्यमंत्री हमको नहीं बनाया होता, और ये भी सोचने की बात है कि एक दलित महादलित के बच्चा को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और आज हमको भारतवर्ष में नाम है, लोग जानते हैं। ये कहानी नीतीश कुमार की है, तो मेरे आंख में आंसू कैसे ना आते। सम्राट जी भी तो आपके कैबिनेट में मंत्री थे सर। हाँ, वो मेरे कैबिनेट में मंत्री थे। और आज पटना का जो मेट्रो है, ये हम ही लोगों का कंसेप्शन था। हम ही ने सम्राट जी को कहा था कि जाइए, उसमें नगर विकास मंत्री थे, लाइए प्रोजेक्ट, और उन्होंने लाया और आज पटना में मेट्रो बन रहा है। इसीलिए हमको सुख भी है कि हमारे आंख के सुख के आंसू बहते थे। आगे हम बिहार के डेवलपमेंट स्टोरी को नियमित रूप से विश्लेषित करेंगे। आपको हमारे सभी वीडियो विश्लेषण मिल जाए, इसके लिए यह जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल बटन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।